Hello everyone. So I hope you all are doing good and काफ़ी टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ. सो एक ऐसी रैंडमली कुछ चीज़ें देखी थी तो मुझे लगा लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड सोसाइटी में इन सब चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते हैं या करते भी हैं तो इतना महत्व नहीं दिया जाता उन चीज़ों को. तो जैसे कि आपको पता है कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन द स्कूल एंड also I'm working with the NGOs and particularly with the within project ICDS जिसमें हम बेसिकली बच्चों के बारे में या उनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं. तो वन ऑफ माय सीनियर शी हैज़ सम अदर प्रोजेक्ट जिसमें कि लैक्टेटिंग वुमेन्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स के वो टेक केयर करते हैं या उन लोगों का जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है उसके बारे में वो लोग डिटेल्स रखते हैं अपने पास. तो आज एक रैंडमली एक मदर आए थे और उनका बेबी था अराउंड 4 इयर्स का, ओ सॉरी 4 मंथ्स का. एंड उनके साथ उनके इन लॉज थे, मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थे. तो सबसे पहली चीज़, एक्चुअली आई वाज ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स एंड मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी महिलाओं के बारे में ये बातें हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. या फिर जो मुझे समटाइम्स ऐसे भी लगता है कि जो मदर इन लॉज या जो इन लॉज कर रहे हैं शायद उनको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है. तो कोई ग्रजेस नहीं है किसी के बारे में, बट आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए. तो मैंने एक सोचा कि लॉन्ग वीडियो इस पे बात करते हैं. तो जब हमने उनका वेट करना था बिकॉज अभी वो न्यूली मदर बने हैं एंड जब हम उनका वेट कर रहे थे तो जो बच्चा था, मैं उनको सेकंड टाइम देख रही थी वहाँ पे. तो मैं पास्ट 2 मंथ में जब मैंने उनको देखा तो हमेशा यही होता था कि जो बेबी है उसको मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होल्ड करते हैं एंड मदर जो है वो आती हैं एंड वो कुछ भी बात नहीं करती हैं. सी इज जस्ट इन पर्दा सिस्टम एंड उसके बाद बेबी का वेट होता है एंड जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं वो हम लोग नोट करते हैं. तो आज मेरी सीनियर ने जस्ट एकदम से बोला कि आप वेट कर दीजिए इनका. एंड जब मैं उनका वेट करने गई तो जो क्योंकि लैक्टेटिंग वुमेन है, फीडिंग करा रही हैं, फुली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो ये एक ड्यूटी बनती है. कहीं पे भी आप आफ्टर डिलीवरी भी हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे तो बच्चे के साथ साथ मदर का भी वेट जो है वो मेजर करा जाता है ताकि ये पता चल सके कि मदर जो न्यूट्रिशन ले रही है वो भरपूर न्यूट्रिशन ले भी रही है या नहीं ले रही है. तो क्योंकि बच्चा अगर मदर सही न्यूट्रिशन लोगी तभी बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छा से हो पाएगा. तो जब मैंने ये बोला कि आप बच्चे को ले लीजिए, हमें इनका वेट करना है, तो हर मदर इन लॉ वाज लाइक कि आप मेरा ही वेट कर लो. मतलब आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि आपके वेट करने से हमको क्या मिलेगा. मदर हैज गिवन द बर्थ टू द बेबी ना, मदर ने वेट बेबी को डिलीवर करा है ना, आपने तो डिलीवर नहीं करा. तो पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड समटाइम. मैं ये नहीं कह रही मैं किसी के ग्रजेस हैं, मे बी शायद लोगों को नहीं पता होता कि बेबी उन्होंने डिलीवर कर रहा है, बॉडी में चेंजेस उनके हो रहे हैं, वेट हाइट सब कुछ उनका मेजर करा जाएगा ना कि आपका. तो पहली चीज तो ये थी. दूसरी चीज कि हर इन लॉज वाज पॉइंटिंग कि ये दलिया खिचड़ी नहीं खाती है, दलिया खिचड़ी नहीं खाती है, मैम इसको बोलो ये दलिया खिचड़ी खाए. सी दलिया खिचड़ी इज खाना इज गुड, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि दलिया खिचड़ी खाना खराब होता है. स्पेशली दलिया खिचड़ी पे जो हमारे इंडियन कल्चर में जोर दिया जाता है उसका रीजन ये होता है कि स्टार्टिंग के डेज में जब आपकी जस्ट डिलीवरी हुई होती है, इनिशियल डेज में, फॉर एग्जांपल 2-3 डेज में, हालांकि मोस्टली हॉस्पिटल से जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है 2 डेज बाद, 3 डेज बाद, इवन यू हैड अ सी सेक्शन और यू हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, आपकी किसी भी तरीके की डिलीवरी हुई हो, आफ्टर 3 डेज आपका स्टूल पास कराने के बाद डॉक्टर आपको एक नॉर्मल सॉफ्ट डाइट पे डिलीवर कर देते हैं कि हाँ अब आप सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं. बट इंडियन कल्चर के हिसाब से थोड़े टाइम तक, मैं ये नहीं कह रही कि काफी टाइम तक, 4-5 दिन तक आपको दलिया खिचड़ी इसलिए भी बोल दिया जाता है. 4-5 दिन वैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको खा रहे हैं, आप खा भी रहे हैं तो 3-4 दिन आप खा सकते हैं.
उसका रीज़न ये होता है कि जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो आपको ना हो, आपके स्टिचेज़ पे कोई ज़ोर ना पड़े, इसका एक बेसिक सा रीज़न होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदर को आपको जब तक मदर फीड कराएगी, आपको उसको दलिया खिचड़ी ही देना है। क्योंकि अगर आप उसको दलिया खिचड़ी देंगे, तो उसके अलावा तो उसकी बॉडी में कोई और न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, जो एक बैलेंस डाइट से मिलना चाहिए। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, आप प्लीज़ एक बैलेंस डाइट लीजिए। कोई आपको बोल रहा है कि डिलीवरी हुई है, दलिया खिचड़ी खाओ, दलिया नहीं आएगा भाई, ब्रेस्ट फीड आराम से नहीं करा पाएँगे, आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएँगे, आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, आपके बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दलिया खिचड़ी इज़ ओनली, मैं मानती हूँ कि उसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी होता है, एक अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है, लेकिन वो अदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो कि आपको दही, दूध, अंडा इन सब से मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा, या आपको जो सलाद से जो अदर विटामिन्स मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मदर ने बेबी डिलीवर करा है तो वो काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो वो दलिया खिचड़ी खाएगी। और एक चीज़ पे और मैं बात करना चाहूँगी, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जब बेबी डिलीवरी होता है, स्पेशली मैं अगर थोड़ा-सा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करने आ जाएँगे, बॉय चाइल्ड जब होता है, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं कि लाओ अब हमें बच्चा दे दो, अब तुम साइड हो जाओ, तुम सब काम करो, तुम देखो, बस बच्चे को दूध पिलाने के लिए तुम आ जाओ। तो जो लोग ये करते हैं, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ देम कि प्लीज़ डोंट डू दैट। स्टार्टिंग की समय में जो इनिशियली बच्चा जब बॉर्न होता है, उसके बाद माँ और बच्चे की दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि एक-एक चीज़ों का जवाब इन-लॉज़ दे रहे होते हैं, या कोई भी साइड में खड़ा होता है वो दे रहे होता है। मदर्स को इतना भी अलाउड नहीं होता कि वो अपनी हेल्थ के बारे में या उनको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, वो डिस्कस कर सकें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये सब चीज़ें, अगर जितना भी आप अपने अराउंड हैं और आप ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे आपको लैक्टेटिंग वुमेन्स या प्रेग्नेंट वुमेन से इंटरेक्शन आपका होता है, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, मैं जितना हो सकता है करते हैं, हमारे जो अदर स्टाफ है वो भी इस चीज़ की कोशिश करता है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। जितना ज़्यादा हमें मदर, शायद मदर जानती है बच्चे के बारे में, या हम मदर से पूछ सकते हैं बच्चे के बारे में, शायद कोई भी उस चीज़ की जानकारी उतना बेहतर तरीके से नहीं दे सकता।